पार्टी, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, कल की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, यानी कि वो तर्क जो कि लोकतंत्र को सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट में रहते हैं, फेवर में रहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क, यानी कि जो लोग लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क करते हैं वो यह बताते हैं कि लोकतंत्र की कमियां क्या हैं, आलोचना करते हैं उनकी। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि शासक हमेशा बदलता रहता है, यानी कि अस्थिरता बनी रहती है। आपको मैंने बताया था कि हर 5 साल पे लोकतंत्र में चुनाव होते हैं। अब उससे क्या होता है कि कभी कोई पार्टी, कभी कोई पार्टी, शासक दल जो है वो हमेशा बदलता रहता है और अस्थिरता बनी रहती है, यानी कि कोई एक शासक स्थिर होकर शासन नहीं कर पाता है, जनता को कंफ्यूजन रहता है। दूसरा है, राजनीतिक पार्टियां प्रतिद्वंदिता बढ़ती जाती हैं, यानी कि जो पार्टीज होती हैं, चुनाव होता है, एक पार्टी, दो पार्टी, बहुसंख्यक पार्टियां होती हैं। लोकतंत्र में 2 से बहुसंख्यक पार्टी भी होती है, जैसे कि हमारे भारत में एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, टीएमसी, ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां देखने को मिलती हैं। अब इनमें क्या होता है, प्रतिद्वंदिता, यानी कि कंपटीशन बना रहता है, यानी कि हर पार्टी अपने आप को जिताने के लिए जनता को वायदे करती है, वो भी चुनावी जुमला कर देते हैं और जो कि पूरा भी नहीं हो पाता है, कुछ कुछ पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं और जनता लुभावने मन से उनको वोट देकर उन्हें जिता देती है। निर्णय में देरी होती है। लोकतंत्र में आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा सदन के दोनों स्वरूप हैं। कोई भी नया नियम लाने के लिए दोनों में मंजूरी चाहिए होती है। इसके तत्पश्चात क्या होता है, किसी भी नियम को लाने के लिए बहुत देरी हो जाती है। पहले लोकसभा में बिल पास होगा, उससे मंजूरी होगी, फिर वह राज्यसभा में जाएगा, करेक्शंस होंगी, कुछ गलतियां होंगी, सुधारेंगे उन्हें, फिर वह राष्ट्रपति के पास जाता है, हस्ताक्षर होते हैं। तो इस कार्य को पूरा होने में बहुत समय लग जाता है। चुने हुए लोग जनता की भलाई नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, चुनाव के वक्त क्या होता है, सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार के लिए तरह तरह के वायदे करती हैं, लेकिन वह सबको पूरा नहीं करती हैं। और क्या होता है कि जनता की मांग बहुत प्रकार की होती है। जो लोग चुने जाते हैं शासन करने के लिए, जो सरकार होती है, वह अपने वायदे पूरे नहीं करती है, भलाई पूरी नहीं हो पाती है, कुछ वर्ग पिछड़े रह जाते हैं तो कुछ आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह की मुसीबतें सामने आती हैं। देखिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा कैसे मिलता है, हर एक पोस्ट पे अलग अलग अधिकारी होते हैं, किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होता है। लोकतंत्र में हर पद पर अलग अधिकारी होते हैं। जनता को अपना काम करवाने के लिए लुभावना देनी पड़ती है, लालच देना पड़ता है और वे जनता से अलग अलग मांग करते हैं और ये चीजें सरकार तक पहुंच भी नहीं पाती हैं और जनता को ये सब मुसीबतें देखने को मिलती हैं। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क कौन से हैं और विपक्ष में तर्क कौन से हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट्स हो तो वो कमेंट में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।